हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर रोज की तरह एक और धमाकेदार सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हां, आज की ये ब्लॉकबस्टर सीरीज रहने वाली है। जी हां, ये 50 प्रश्न आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने और देखे होंगे। जी हाँ, ये मेरा पक्का विश्वास है। जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस तैयार करने में कम से कम 5 घंटे का टाइम लगा है और ये सीरीज तैयार करके टाइप करके मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन पहले विजिट जरूर कर लीजिए। विजिट करने के बाद में, जी हाँ, जब आप चैनल को देख ले, परख ले और सीरीज को देख ले, उसके बाद में अपना मूड बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन सबके पास में पहुंचता रहता है। जी देखिए, जब भी सीरीज आएगी या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी मैं कोई लाइव सेशन लेके आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन करना क्या होगा कि आपको एक बार चैनल, जी हाँ, आप अपना जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर जो ऊपर की टॉप बार है जहां पर आपके सब्सक्राइब आपको दिखाई देते हैं कि आपने कौन कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो एक बार आप उस पर जाकर देख लीजिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं हरदम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द 2015 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप टाइटल फॉर मेंस एंड वीमेन्स सिंगल्स वर वॉन रिस्पेक्टिवली। पुरुष और महिला सिंगल्स के लिए 2005 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप खिताब जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था, यहां पर आपको बताना है। ठीक है, सिंगल्स मेंस का और वीमेन्स का। पेटे सम्प्रास एंड स्टेफी ग्राफ, राफेल नडाल एंड वेनिस विलियम, मारेट सेफिन और सेरेना विलियम्स, या फिर एंड्रे अगासी और अरेंगस्टा सेंचेज विकोरी। चलिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, मारेट सेफिन्स और सरेना विलियम्स ने जीता था यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2005 का सिंगल्स मैन और वीमेन का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन रहेगा आज का सेकंड नंबर और क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्टेफी ग्राफ। चलिए अब आपको पता चल गया कि स्टेफी ग्राफ है वो टेनिस की खिलाड़ी है। अब यहाँ पर टेनिस की खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ का आपको बताना है कि जन्म स्थान कौन सा है, बर्थ प्लेस जो कंट्री है वो कौन सी है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या फिर स्वीडन। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जर्मनी से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द 9th क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन 2007 वॉन बाय। नौवां क्रिकेट विश्व कप, जी हाँ, विश्व कप क्रिकेट नौवां जो हुआ था 2007 में, वो किसके द्वारा जीता गया था, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज। 2007 के अंदर जो T20 हुआ था वो भारत ने जीता था, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है वनडे वर्ल्ड कप की, आपको बताना है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है। तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ईयर डिड पैटे सम्प्रास विन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल। किस वर्ष में पैट सैम्प्रास ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था, 1989, 1991, 1990 और 1993। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे एंड द राइट ऑप्शन इज 1990। जी हाँ, 1990 में पैट सम्प्रास ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए सर जी, ये क्वेश्चन तो आप बोल रहे थे कि ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, पहली बार देखे होंगे, लेकिन ये तो हम हर बार सुनते आए हैं। द बटरफ्लाई टर्म्स इज एसोसिएटेड विद। शब्द बटरफ्लाई किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, कबड्डी।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका स्विमिंग। स्विमिंग के अंदर एक बटरफ्लाई स्किल्स है स्विम करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईच समर ओलंपिक हैज इट्स ओन मोटो, व्हाट इज द मोटो ऑफ 2012 गेम्स। प्रत्येक गर्मियों के ओलंपिक खेलों का अपना एक आदर्श वाक्य है। 2012 के अंदर खेल का आदर्श वाक्य क्या था। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। मैं आप सबको एक विदित करवा दूं ये बात कि आप जितने भी मोटो है, ठीक है, मस्कट है, वो सभी याद कर लीजिएगा, शुभंकर और आपके मोटो, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएगा। चलिए आपने ऑप्शन देख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं और राइट ऑप्शन की तरफ मैं अभी बढ़ने वाला हूं। तो राइट ऑप्शन जी हाँ, इंस्पायर द जनरेशन, ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट ऑफिशियल बैडमिंटन क्लब। जी हाँ, सबसे पहला बैडमिंटन क्लब कौन सा था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। द बैडमिंटन हेल्थ क्लब, द बैड एस बैडमिंटन क्लब, द IBF बैडमिंटन क्लब और द बाथ बैडमिंटन क्लब। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑफ ए सुमो रेसलिंग टूर्नामेंट। जो सुमो की कुश्ती की जाती है, जी हाँ, सुमो कुश्ती टूर्नामेंट के लिए एक शब्द यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। डोगान, एसाई, बेसो और बेंटो। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं। राइट ऑप्शन है, इसको कहा जाता है बेसो, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से देख लीजिए। डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है बिल्कुल आपका जी हाँ फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा और पहला ड्यूरेंट कप आप सबको पता है शिमला के अंदर खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 10 और आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे पूछा गया विच एशियन सिटी होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। कौन से एशियाई शहर ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। टोक्यो, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली और कोलंबो। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, राइट ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली, आपके 2010 के कॉमनवेल्थ गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द टर्म टी इज कनेक्टेड विद। शब्द टी किस खेल से संबंधित है। गोल्फ, पोलो, बिलियर्ड्स और ब्रिज। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। टी शब्द का यूज किया जाता है और आपने देखा भी होगा टी। चलिए मैं टी बना देता हूं। आपने देखा होगा एक ऐसी टाइप की आपकी टी रहेगी जिस पर आपकी गोल्फ की जो बॉल होती है उसको रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है आज का 12 और क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ सेफली इक्विपमेंट्स वुड बी ऑलमोस्ट मैंडेटरी टू प्ले स्क्वैश। स्क्वैश खेलने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा लगभग अनिवार्य होगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप स्क्वैश खेलते हैं तो क्या इसमें अनिवार्य रहेगा। आई गॉगल्स, नी पैड्स, हेलमेट और एल्बो पैड्स। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है जी हाँ यहाँ पर इसमें रहेगा आपका राइट ऑप्शन आई गॉगल्स। जी हाँ, आपके पास में नी पैड्स हो या ना हो लेकिन आई गॉगल्स होने जरूरी है क्योंकि जो बॉल आपकी स्क्वैश में खेली जाती है वो जब फास्ट, जी हाँ, उसका जो रिएक्शन दीवार पर टकराने के बाद में बहुत फास्ट होता है और अगर कहीं पे आंख पे लग गई तो भाई आंख जाती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आई डिफीटेड माई लिटल सिस्टर टू विन द 2008 विंबलडन चैंपियनशिप ट्रॉफी, हु आई एम। मैंने अपनी छोटी बहन को 2008 में विंबलडन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के लिए हराया था, मैं कौन हूं। चलिए वेनिस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल और वेनेसा विलियम्स। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। वेनस विलियम, जी हाँ, वेनस विलियम ने अपनी बहन सेरेना विलियम्स को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। हु वोन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन? किसने सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपका है वेस्ट इंडीज। जी हाँ, वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर 1975, ठीक है, याद रख लीजिएगा, और 1979, जी हाँ, ये दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव लगातार ये वर्ल्ड कप है क्रिकेट के जीते थे। और 1983 में भारत ने जीता था, याद रखिएगा। और 1983, 1975 और 1979 के अंदर जो आपके वर्ल्ड कप खेले गए हैं इनको कहा जाता है प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, ठीक है, प्रूडेंशियल कप इनको कहा जाएगा। आप याद रखिएगा, आपने जरूर सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे और मैं भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं जिसमें बताया गया है कि 1975 का जो पहला वर्ल्ड कप है वो प्रूडेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1975, 1979 और 1983 के जो वर्ल्ड कप हैं इनको प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, प्रूडेंशियल कप इनको कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि जो यहाँ पर 1983, ठीक है, याद रखिएगा, 1983, 1975 और 1979 ये जो आपके गेम्स हुए थे इसके अंदर 60-60 ओवर के मैचेस खेले गए थे। जी हाँ, 60 ओवर का वनडे होता था, अब 50 ओवर का वनडे होता है और T20 आपका 20-20 ओवर का होता है। तो भारत ने यहाँ पर 50 ओवर का, मैंने कल वाली सीरीज में आपको बताया भी था, 50 ओवर का, 60 ओवर का और जो 20 ओवर का वर्ल्ड कप है वो अपने नाम कर रखा है। और भारत ही एक ऐसा, जी हाँ, एक भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसके पास में 60 ओवर का, 50 ओवर का और T20 ओवर का वर्ल्ड कप अपने पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है 15 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट सुमो रेसलर टू वेट इन एट मोर देन 600 पाउंड्स? 272, जी हाँ, 272.7 kg, तो 72.7 किलोग्राम इसका वजन था। तो ये कौन, इस पहले सुमो पहलवान का नाम क्या है आपसे पूछा गया। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए नाम। कोनिशिकी, कोनिशिकी, और यहाँ पर है नेक्स्ट है मूसा शिमिराओ, अबे एकेबानो, और है कोशुगाओ। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो इसका नाम है, जी हाँ, एकेबानो, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट, कोनिशिकी इसका नाम है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोनिशिकी इसका नाम है भाई, याद रख लीजिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 16, क्वेश्चन में पूछा गया है, द 9th क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन 2011 वोन बाय, किसके द्वारा जीता गया था? जी हाँ, 2011 के अंदर जो आपका 9वां क्रिकेट विश्व कप खेला गया है वो किसके द्वारा जीता गया है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। जी हाँ, तो ये जीता था बिल्कुल इंडिया ने, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इंडिया के अंदर ही खेला गया था, आप ये भी याद रखिएगा, इंडिया के अंदर ही खेला गया था और इंडिया ने ही इसको जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। और जी हाँ, 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ है इसके अंदर विवादित ये भी रहा था, अगर आपने कभी ध्यान से जो ट्रॉफी देखी हो, ठीक है, ट्रॉफी जो आपने देखी होगी इसकी जरूर, ठीक है, कुछ इस तरह की ट्रॉफी रहती है आपकी क्रिकेट की, तो आपने जरूर देखा होगा उस पे जो सिंबल, जो उसके ऊपर रुपए टाइप में ऐसे उसके ऊपर कुछ बिंदु बिंदु से लगे हुए थे, ठीक है, तो वो जो सिक्के लगे थे, तो वो जो ट्रॉफी भारत को दी गई थी उस ट्रॉफी पर ये सिक्के जो मैंने अभी नीचे राउंड शेप में बनाए हैं, रिंग्स बनाए हैं, ये नहीं लगे हुए थे, ठीक है। जैसे कि अपने भारत के अंदर रुपया होता है, 10 रुपए का सिक्का आपने जरूर देखा हो, तो ऐसे सोने के उसके ऊपर सुनने में आया था कि सिक्के लगे हुए थे, लेकिन जो भारत को ट्रॉफी मिली थी उसमें ये नहीं लगे हुए थे। उससे पहले जितनी भी ट्रॉफीज दी गई थी उनमें वो सिक्के लगे हुए थे, तो ये काफ़ी विवादित भी रहा था। और आपको ध्यान हो कि जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बाल भी उतरवाए थे जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। शायद उसने मुनादी कर रखी होगी कि अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा तो मैं अपने बाल उतरवा लूंगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन जापान व्हाट इज क्यूडो द नेम फॉर? जापान में क्यूडो का नाम क्या है? ए मार्शल आर्ट फॉर्म, a form of football, a mode of wrestling, or a traditional form of archery?
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है जी हाँ, ये एक ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल आपका जो आर्चरी है उसका नाम रहता है क्यूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 18 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, निम्न देशों में से कौन सा इनका देश है? लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? स्पेन, यूएसए, ब्राजील और यूक्रेन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ, ये हैं आपके यूक्रेन के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और ये शायद आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो। द ओलंपिक मोटो वाज फर्स्ट डिस्प्लेड ऑन द ओलंपिक फ्लैग्स इन द गेम्स हेल्ड इन। ओलंपिक मोटो को पहले ओलंपिक ध्वज पर आयोजित खेलों में दिखाया गया था। तो कौन से ओलंपिक खेल थे जिस पर ओलंपिक ध्वज फहराया गया और उस ओलंपिक ध्वज के जब फहराया गया तो उस टाइम पर जो ये ओलंपिक ध्वज था इसके ऊपर जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस है वो यहाँ पर अंकित था। 2000, 1972, 1920 और 1894। जी हाँ, तो 1894 में तो कोई गेम हुए ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही आपका सिरे से बाहर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 1920 में फहराया गया था, ठीक है। 1972 में आप देख लीजिए फहराया गया है या नहीं फहराया गया है, और सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में फहराया गया है या नहीं फहराया गया। तो चलिए सस्पेंस खत्म कर देते हैं और सस्पेंस यहाँ पर आपका खत्म करते हुए अब हम बता देते हैं सन 1920 में जो आपका पहली बार एटम फर्क के अंदर आपका ओलंपिक ध्वज फहराया गया था उस पर सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस भी अंकित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन उसेन बोल्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? जमैका, साउथ अफ्रीका, यूएसए और केनिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका जमैका। जी हाँ, जमैका के है उसेन बोल्ट और इनके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 मीटर का और 100 मीटर का, ठीक है। आप याद रखिएगा 100 में इन्होंने बनाया है 9.58 सेकेंड और जो आपका ये वाला है, ठीक है, 200 मीटर है, 200 मीटर में है 19.38 सेकेंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन और क्वेश्चन में बताया गया है व्हाट इज नंबर ऑफ नेशंस पार्टिसिपेट इन लंदन ओलंपिक 2012। लंदन ओलंपिक 2012 में भाग लेने वाले देशों की संख्या क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शंस जरूर देख लीजिए, 204, 207, 206 और 205। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है 204। जी हाँ, 204 देशों ने भाग लिया था 2012 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है हु स्टार्टेड द एनिशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने शुरू किया? द ग्रीक्स, द इजिप्टियंस, द जर्मन्स और द रोमन्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ आपकी स्क्रीन पर है द ग्रीक्स, ठीक है। जो ग्रीक्स के लोग थे इन्होंने जी हाँ ओलंपिया वैली के अंदर आपके एथेंस के अंदर सबसे पहले जी हाँ 776, ठीक है, 776 ईसा पूर्व आप इसमें ऐड कर लीजिएगा भाई, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। बीसी आप इसको कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट, 776 बीसी आपके स्टार्ट किए गए थे और 394, ठीक है, 394 ईस्वी के अंदर जो रोमन, ठीक है, रोम का अधिकार हो चुका था किसके ऊपर? आपका ग्रीस के ऊपर, ठीक है। तो ग्रीक जो साम्राज्य था इस पर रोमन्स का अधिकार हो चुका था और रोमन का जो राजा था, ठीक है, थियोडोसियस, इसने इन खेलों को बंद ही नहीं करवाया। जो वहां पर ओलंपिक के अंदर जो स्टेडियम्स था, जी हाँ आपको याद होगा ओलंपिया वैली के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेडियम था, जो एक कह सकते हैं कि ओलंपिक का मक्का कहा जाता था, तो उसको तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया और उसके बाद में कोई भी गेम नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच प्लेयर वॉन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स सिंगल्स टाइटल इन 1969। किस खिलाड़ी ने 1969 के सभी 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते थे? रॉड लेवर, जेमी कॉनर्स और जॉन न्यूकॉम्ब्स और रॉय एमरसन।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है जी हाँ, रॉड लेवर ने अपने जितने भी 1969 के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम थे वो लगातार जीत लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग टर्म्स पिक आउट द वंस एसोसिएटेड विद हॉकी। निम्नलिखित शब्दों में से हॉकी से जुड़े एक शब्द को चुनना है। यॉर्कर, हिट विकेट, बुली और थ्रो इन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका बुली। जी हाँ, हॉकी से रिलेट करता है बुली, लेकिन यहाँ पर थ्रो इन आपका फुटबॉल से और हैंडबॉल में आपका यूज किया जाता है। बास्केटबॉल में भी थ्रो इन होता है, ठीक है। और हिट विकेट आपका रहता है क्रिकेट में, यॉर्कर है ये भी आपका क्रिकेट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जी हाँ, येलो पट्टी एक आप बड़े ध्यान से गौर फरमाइएगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी प्लेयर्स आर ऑन द फील्ड फॉर ईच टीम्स इन एन अडल्ट हॉकी लीग्स इफ प्लेइंग ए फुल स्क्वाड गेम। एक पूर्ण टीम गेम खेल रहे हैं तो वयस्क हॉकी लीग में प्रत्येक टीम के लिए कितने खिलाड़ी मैदान पर होंगे? 11, 10, 15 या फिर 9। देखिए क्वेश्चंस को कैसे घुमाया गया है, लेकिन आंसर आप सबको पता है कि एक ही रहने वाला है। जी हाँ, सीधा सा आपसे अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ लूं कि टीम आपकी खेल रही है, तो जी हाँ मैच चल रहा है, तो उस टाइम पे कितने खिलाड़ी हैं वो मैदान पर रहेंगे? तो सीधा सा सिंपल सा जवाब है यहाँ पर 11। ठीक है, देखिए लेकिन क्वेश्चंस कैसे तैयार किए जाते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस का नमूना आपको ये दिखाना चाहता था। तो भाई सीरीज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव सीरीज आपके लिए आती रहती है हर शाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हु वाज द फर्स्ट विमेन टेनिस प्लेयर टू विन द ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी कौन है? महिला। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली विमेन्स टेनिस प्लेयर। चलिए 4 नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। बेली जीन किंग, कैरिस एवर्ट, डोरिस हर और मोरिन कॉनली। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका मोरिन कॉलोनी। जी हाँ, इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, मींस जहां से ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई है तो पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मोरिन कॉनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 27 और 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए स्टैंडर्ड स्क्वैश कोर्ट? मानक स्क्वैश कोर्ट के आयाम क्या है? जी हाँ, यहाँ पर हाइट पूछी गई है, उसकी जो लेंथ है वो पूछी गई है और विड्थ है वो पूछी गई है। आपको स्क्वैश का जी हाँ अगर कोर्ट याद हो, आपने देखा भी होगा, जैसे एक बंद कमरा रहता है, शीशे लगे होते हैं, तो ठीक वैसा ही आपका स्क्वैश का जो मैदान है वो रहेगा। चलिए, जी हाँ, आप बाहर ही बैठ के उसको देख पाएंगे। अगर उस कमरे के अंदर गए तो भाई खिलाड़ी आपको बॉल इतनी मारेंगे, इतनी मारेंगे। जी हाँ, बंदर कहेगा मेरी लाल और आप कहोगे मेरी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर राइट ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका, जी हाँ, जो आपने कोर्ट जरूर देखा होगा, तो यहाँ पर उसकी जो लेंथ और विड्थ रहती है और हाइट रहती है ये क्रमशः रहेगी। मींस यहाँ पर सीक्वेंस में हम पहले हाइट देख लेते हैं, तो ये रहेगी आपकी 5.64 मीटर हाइट रहेगी एंड 9.75 मीटर लॉन्ग, मींस वहाँ पर लेंथ रहेगी, और साथ में जो विड्थ है वो हो जाएगी आपकी 6.40 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु वाज द ओनली बॉलर टू फिनिश इन द टॉप 5 ऑन द बॉलिंग एवरेज डिस्पाइट हिज टीम नॉट रीचिंग द सुपर 8 स्टेज? सुपर 8 चरण तक नहीं पहुंचने के बावजूद गेंदबाजी औसत में शीर्ष 5 में रहने वाला एकमात्र गेंदबाज कौन था? जी हाँ, जब भी वर्ल्ड कप हुआ है तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया अपनी टीम के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो औसत गेंदबाजी के अंदर 5वें स्थान पर रहा, हर टाइम 5वें स्थान पर रहा औसत गेंदबाजी में, लेकिन वो अपनी टीम को कभी भी सुपर 8 जो स्टेज होती है, ठीक है, मीन्स पहले 8 में नहीं पहुंचा पाया। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए एंड द राइट ऑप्शन इज इफ्तिकार अंजुम, ऑप्शन
बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ये पांचवें औसत गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में पांचवें स्थान पर थे, लेकिन अपनी टीम को जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें जी हाँ नहीं पहुंचा पाई ये बेस्ट 8 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन व्हाट ईयर डिड टेबल टेनिस बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स? किस साल टेबल टेनिस एक ओलंपिक खेल बन गया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1988, 1924, 1948 और 2000 सिडनी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका जी हाँ 1988। और इससे रिलेटेड मैं सीरीज लेकर आऊंगा आप सबके लिए जल्द कि किस गेम को कब और कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 30 नंबर और सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो भाई मेरा काम बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 30। एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड पिंग पोंग टेबल इज यूजुअली ग्रीन बट इट कैन ऑल्सो बी व्हाट कलर? एक आधिकारिक मानक पिंग पोंग टेबल, पिंग पोंग का मतलब भाई यहाँ पर टेबल टेनिस से है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, मैंने थोड़ा सा इसीलिए चेंज किया है कि आप पिंग पोंग को भी समझ ले, ठीक है। पिंग पोंग पुराना नाम है टेबल टेनिस का। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो टेबल टेनिस की आपकी टेबल यूज की जाती है, जो उसमें मेज होती है वो हरे कलर की होती है, लेकिन उसका कलर ये भी हो सकता है। तो कौन सा कलर हो सकता है? ग्रे, येलो, रेड और ब्लू। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ ब्लू है, पानी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट वाज हवाइन रेसलर चार्ड रॉन बेटर नोन एज? हवाइन पहलवान चार्ड रॉन बेहतर किस रूप से जाने जाते थे? कोनिस्की, मैसुन मैसो हिमारू और एबिको एकेबोनो और ताका मिसू। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 15 था, उसमें मुझसे मिस्टेक ये हो गई थी कि यहाँ पर ऑप्शंस सेम थे, लेकिन मैं उसमें पजल ये हो गया था कि जो बताना था उस वाला मैंने उसका बता दिया और जो उस वाला बताना था वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। मीन्स जो हवाईयन प्लेयर चार्ड रोवन ये सूमो प्लेयर हैं और ये थे आपके, इनका जो नाम से जाने जाते हैं एके बानो के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 32 नंबर। सेंटरी क्विच इज इंटरनेशनल टू टीम्स चैलेंज ट्रॉफी इट इज प्लेड बिटवीन। शताब्दी क्विच अंतरराष्ट्रीय दो टीम चैलेंज ट्रॉफी है, यह किन किन के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस न्यूजीलैंड के बीच में, आयरलैंड स्कॉटलैंड के बीच में और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, चलिए राइट ऑप्शन, आई होप कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा एंड द राइट ऑप्शन इज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आपकी जो सेंट्री क्विच ट्रॉफी है वो आपकी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 33 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया, 9th क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन वेस्ट इंडीज इन। 9वें क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज के अंदर आयोजित किया गया, कब किया गया था? 2009, 2007, 2008 और 2006। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़े, जी हाँ अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए राइट ऑप्शन, जी हाँ मैंने बताया था कि जो आपका 2007 के अंदर आपका 9वां, अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा तो वहां पर बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने 2007 के अंदर जो 9वां क्रिकेट विश्व कप है वो जीता था। तो यहाँ पर ये 2007 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 34 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मैनी श्रीलंकन हैज स्क्वायर्ड आईसीसी अवार्ड्स इन 2012। 2012 में कितने श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने आईसीसी पुरस्कारों को हासिल किया? 3, 4, 6 और 5। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा मैं और राइट ऑप्शन है आपका 4। ऑप्शन बी इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है आज का 35 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। 2019 के अंदर जो आपका ओलंपिक नहीं, क्रिकेट विश्व कप आपका खेला गया है, जी हाँ, तो किस देश ने जीता है? वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा
2019 के अंदर जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया है वो इंग्लैंड, जी हाँ, इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर इसकी मेजबानी की थी। और जी हाँ, यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है और इंग्लैंड है इनके बीच में आपका मुकाबला खेला गया और पहली बार जीतने में कामयाब रहा इंग्लैंड। ठीक है, तो फाइनल मैच जो जीता था वो इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 36 नंबर और देख लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु ऑफिशियली ओपन द ओलंपिक गेम्स 2012? किसने आधिकारिक तौर पर 2012 के ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया? क्वीन एलिजाबेथ, प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन, प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और प्रिंस चार्ल्स? तो जी हाँ, 2012 के जो आपके लंदन ओलंपिक खेले गए हैं उनका जो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो उनकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो की गई थी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच कैप्टन वोन द मोस्ट वर्ल्ड कप मैचेस फ्रॉम 1975 टू 2019? 1975 से लेकर 2019 तक जितने भी आपके वर्ल्ड कप हुए हैं उन वर्ल्ड कप मैचों के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक कप्तान के रूप में मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं तो वो कौन है कैप्टन के तौर पर? इमरान खान, हैंसी क्रोनिये, क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग? तो चलिए, जी हाँ, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग और सबसे ज्यादा बार भी विश्व कप जीतने का जो श्रेय है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड और क्वेश्चन में पूछा गया है द बैडमिंटन बर्डी इज ऑल्सो नोन बाय अनदर लेस यूज्ड नेम विच इज व्हाट? बैडमिंटन बर्डी को एक और अन्य किस नाम से जाना जाता है? शटलकॉक, देयर इज नो अदर नेम, द बैडमिंटन थिंग और द शल्टर? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है जी हाँ शटलकॉक, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर अगर अपने देश की बात करें तो भाई सभी बोलते हैं चिड़ी बल्ला। ठीक है, जी हाँ, हम तो चिड़ी बल्ला खेलने जा रहे हैं। और भाई एक रूल यहाँ पर जो गली के अंदर जो आपका बैडमिंटन खेला जाता है उसमें रूल ये रहता है कि ना तो आप स्मैश मारेंगे, ठीक है, और अगर आपने इधर उधर टेढ़ा शॉट मारा, आपकी जो रैकेट है रैकेट पे अगर आपने नहीं आने दी तो भाई मैं अपनी चिड़ी लेके घर चला जाऊंगा, आप यहाँ पर अकेले देखते रहना। ठीक है, मैं आपको गेम नहीं खेलने दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ रूल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 39 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डिड पाकिस्तान विन द वर्ल्ड हॉकी कप फॉर द थर्ड टाइम? पाकिस्तान ने तीसरी बार विश्व कप हॉकी कब जीता? 1990, 1994, 1998 and 2002. So what is the right answer? You can choose your option. So right answer on your screen is जी हाँ 1994। 1994 में पाकिस्तान ने तीसरा विश्व कप हॉकी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 40 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया इन विच कंट्री वॉज एंडी मुरे बोर्न? किस देश में एंडी मुर्दे, अरे एंडी मुरे, जी हाँ एंडी मुरे नाम है, मुर्दे नहीं है। किस देश में एंडी मुरे पैदा हुए? मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बर्थ लैंड है एंडी मुरे है स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आज का 41 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी सॉकर वर्ल्ड कप्स हैव बीन प्लेड टिल 2018? 2018 तक कितने फुटबॉल विश्व कप खेले गए हैं? चलिए याद दिला देता हूं आपको, 1930 में पहला हुआ था, ठीक है, जिसमें उरुग्वे ने जीता था फाइनल और उस मैच को सिर्फ 300 ही लोग देख रहे थे। ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि बार बार ये जुबान पर याद रहता है इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर कितने आपके फुटबॉल विश्व कप खेले गए हैं? जी हाँ, आपने ज़रूर जोड़ लिया हुआ हिसाब, तो यहाँ पर लगभग सर 22, 19 और 21 के आसपास है। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका 21। जी हाँ 21 आपके अभी तक 21 जो आपके खेले जा चुके हैं फुटबॉल विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 42 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया इन लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स? पिछले क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला गया था। पाकिस्तान,
इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने जीता था फाइनल वर्ल्ड कप 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज ए स्कोर ऑफ 40 फॉल्ड, जो स्कोर 40-40 हो कहलाता है। चलिए ये थोड़ी सी टेनिस से टर्म, जी हाँ, टेनिस के अंदर जो आपका स्कोर होता है अगर 40-40 इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, लेट, गेम, फॉल्ट या फिर ड्यूस। तो चलिए मोस्टली जो आपका बराबरी पे स्कोर होता है, जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, आपका टेबल टेनिस भी, और आपका जर्नल में आपका जो बैडमिंटन है, आप टेनिस खेलते हैं, तो इसमें मोस्टली जब भी बराबरी होती है स्कोर की तो उसको हम ड्यूस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आज का 44 नंबर, और क्वेश्चन सीरीज अगर अच्छी लगी तो भाई प्लीज 5 घंटे की मेहनत है टाइप करने का, फिर सीरीज तैयार करने का, जी हाँ, हर चीज को तैयार करने का। तो प्लीज थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉचिंग नहीं आती, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, चलिए फिर भी आपके लिए लगातार यहाँ पर मैं बना हुआ हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए 44 नंबर, द 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, 2002 राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में आयोजित किए गए। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मैनचेस्टर यूके और हैमिल्टन कनाडा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका मैनचेस्टर यूके। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपके 2002 के कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिलेनियम ट्रॉफी इज इंटरनेशनल टू टीम्स चैलेंज ट्रॉफी, इट इज प्लेड बिटवीन। मिलेनियम ट्रॉफी एक अंतरराष्ट्रीय आपकी टूर्नामेंट है जो 2 देशों के बीच में खेली जाती है। ठीक है, यह किन 2 देशों के बीच में खेली जाती है ये आपको बताना है। इंग्लैंड और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और फ्रांस या फिर न्यूजीलैंड। तो चलिए किन 2 देशों के बीच में खेली जाती है आपको चुनना है। तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में मिलेनियम ट्रॉफी आपकी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 46 नंबर, 2014 विंटर ओलंपिक वॉज हेल्ड इन, 2014 विंटर ओलंपिक में आयोजित किए गए, कहाँ पर आयोजित किए गए आपको बताना है। एथेंस ग्रीस, न्यूयॉर्क यूएसए, सोची रशिया और पेरिस फ्रांस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, जी हाँ, आप सबको पता है सोची। जी हाँ, मैंने तो सोच लिया है, आपको सोच के मैंने सोची बता दिया है। तो रशिया सोची के अंदर आपके खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 47 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सिलेक्टेड टू सप्लाई फुटबॉल्स फॉर द 1994 एंड 1998 वर्ल्ड कप। 1994, 1998 के विश्व कप के लिए फुटबॉल की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर चुना गया था। चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको एक और बता देता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जितनी भी आपकी फुटबॉल्स बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है कि 1994 और 1998 की जो बॉल्स आपकी फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो सप्लाई की गई थी वो पाकिस्तान में बनती है और पाकिस्तान में ये हैंडमेड होती है। ठीक है, नॉट मशीन मेड, हैंडमेड बॉल तैयार की जाती है और उनकी फिनिशिंग और उनकी आप फर्निशिंग देख लें तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये बॉल हाथ से बनी है या फिर मशीन से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से शहर को चुना गया था फुटबॉल की सप्लाई के लिए, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और कराची। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका सियालकोट। जी हाँ, सियालकोट के अंदर फेमस फुटबॉल जो कहते हैं ना कि विश्व स्तर, जब आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जहाँ सियालकोट से बॉल बन के जा रही है तो वहाँ पर कितनी उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की, स्टैंडर्ड क्वालिटी की आपकी बॉल तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, है तो हमारा पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप first T20 cricket match between fill in the blanks was played on February 17, 2005 at Eden Park in Auckland। 17 फरवरी 2005 को पहला T20 मैच खालिस्तान के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन टुडेज सीरीज, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट इज वेयर डिड वाटर पोलो ओरिजिनेट।
वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड स्टेट, हंगरी और ग्रेट ब्रिटेन। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और दिस इज द लास्ट फाइनल क्वेश्चंस ऑफ टुडेज। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला, बिकॉज इट्स अ फील्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड माय फेवरेट फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रेट मार्किंग डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर ट्रैक? 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक बनाने के लिए मानक सीधी दूरी क्या होती है? चलिए, जो स्ट्रेट मार्क लिया जाता है वो कितने का रहेगा, आपसे पूछा गया है। 36.50 मीटर, 100 मीटर और 84.39 मीटर और 110 मीटर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, जो स्टैंडर्ड, अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स आईएएफ के रूल बुक्स की बात करें, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक जहाँ पर इंटरनेशनल आपके कंपटीशन होते हैं, वो आपका जो ट्रैक मार्क किया जाता है उसके लिए 84.39 मीटर की जो स्ट्रेट मार्किंग है वो फिक्स की गई है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा धमाकेदार ब्लॉकबस्टर सीरीज थी या नहीं थी, या फिर मैं वैसे ही बढ़ चढ़कर अपनी तारीफ कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाऊं, और मुंह मियाँ मिट्ठू मीन्स जितना ऊंचाई पर होते हैं उतना ही धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तो ऐसा ना हो मेरे साथ में, इसलिए प्लीज़ मुझे गाइड जरूर कीजिएगा। और गाइड करने के लिए आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना मत भूलिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट फीडबैक के तौर पे दीजिए सीरीज कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए अब इजाजत सोने की। चलिए, गुड नाइट।